नमस्कार साथियों। साझे का एक सवाल और करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है अपने पास, ए तथा बी ने दो साझेदार, ए तथा बी दो साझेदार हैं। कितने हैं? दो साझेदार एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए और ये हो गया आपके पास बी। जो इसने पूंजी लगाई है भाइयों, इसने क्या किया, एक ने तो 4 पूंजी लगाई और एक ने कितनी पूंजी लगाई? 5। अब क्वेश्चन कह रहा है 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। ठीक है, अब देखो, इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, 3 माह तक तो ये रहा, जो ये पूंजी है ये 3 माह तक रही। अब क्या किया, 3 माह बाद क्या होता है, ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग, यानी 4 का 1/4 भाग मतलब 1, तो बची कितनी पूंजी? 3। ठीक है, और बी 1/5 भाग, यानी 5 का 1/5 भाग निकाल लिया, कितनी बची? 4। ठीक है, और 10 माह टोटल है, जब 3-3 माह है तो 7 माह बचे। कितने माह बचे? 7, क्योंकि 3 माह आप 4 पूंजी रही, 7 माह 3 पूंजी रही। इसमें भी 3 माह 5 पूंजी रही और 7 माह 4 पूंजी रही। अब देखो, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 12 और 21 कितना हो गया टोटल? 33। ये कितना हो गया? ये हो गया 15 और 28 43। कितना? 43। टोटल अनुपातों का योग होगा 76। और आपको जो टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है? 7600। कितना दे रखा है? 7600। तो देखो आप, 76 बराबर 7600, तो 1 बराबर कितना? 76 का भाग 7600 में कितने बार गया? 100 बार। आपको चाहिए एक ही पूंजी, तो आप इसको 1 से गुणा कर दीजिए। कितना आ गया आपके पास? 3300। कितना आ गया? एक ही पूछे तो 3300। इसी प्रकार आपसे बी की पूछी जाए तो कितनी आ जाएगी? 4300। कितनी आ जाएगी भाइयों? 43। ए की कितनी आई? 3300। बी की कितनी आई? 4300। तो आप जो भी पूछा जाए वो आप बता सकते हो। इसमें आपसे किन्हीं एक की पूछेगी कि ए की ज्ञात कीजिए कि ए की पूंजी कितनी है, या फिर बी की पूंजी ज्ञात कीजिए। तो दोनों की देख लो अपन ने निकाली, जिसकी भी पूछी जाए वो आपके सामने है। देखो साथियों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ए बी सी ने एक कार्य को 16,500 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। कितने रुपए में समाप्त करने का ठेका लिया? 16,500 रुपये। ठीक है, ए तथा बी ने कुल कार्य का 7/11 भाग कर दिया। मैंने पहले भी बोला था कि आपको जब अंश बटे हर में आए तो हर की वैल्यू को टोटल मान मानेंगे। तो इसमें क्या हुआ, ये जो 7 कार्य किया है ऊपर का, ये किसने किया है? ए प्लस बी ने। किसने किया है? ए प्लस बी ने। 11 में से कितना कार्य ए प्लस बी ने किया? 7 कार्य। तो सी का कितना बचा? फिर सी का बचा आपके पास 4, 4/11। सी का कितना बटी? 4/11। तो ये पूछ रहा है कि सी का भाग ज्ञात करो, जो शेष कार्य। तो देखो अब कर देंगे, 4/11 इंटू 16,500। कितना? 16,500। तो देखो ये कट जाएगा 11, 5 और ये आ जाएगा आपके पास 6,000। कितने आ जाएगा? 6,000। इजी सवाल था वैसे, लेकिन अच्छा सवाल था, समझ आ गया होगा आपकी। देखो साथियों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है अपने पास, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया।
ए ने 36,000 रुपये लगाए। देखो ए है और बी है। ए ने कितने 36,000 रुपये कितने माह के लिए? 8 माह के लिए। तथा बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए। बी ने कुछ पूंजी मान लीजिए एक्स कितने माह के लिए? 6 माह के लिए व्यापार में रहा 6 माह तक। ठीक है। अंत में बी को कुल लाभ का कितना मिलता है? देखो फिर वही भिन्न आ गई 15/31। कुल लाभ कितना है? 31। इसमें से 15 किसको मिल रहा है? बी को। कितना? 15। तो बचे कितने? 31 में से 15 गए, कितने बचे? 16। तो 16 किसको मिलेंगे? ए को। अब देखो ये 6 से 6,000 बार, ये 2 बार और ये 3,000 बार। ठीक है। आप इधर वर्ग गुणन कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? एक्स का मान 45,000। बहुत इजी सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, समझ आ गया होगा आपकी। देखो साथियों बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 रुपये के कुल लाभ में बी का भाग ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गई आपकी पूंजी, क्या हो गई आपकी पूंजी, और ये हो गया आपका समय, क्या हो गया ये आपका समय। देखो 1/6 भाग, ये पूंजी, पूंजी का 1/6 भाग। ठीक है। अब देखो यहाँ ए बी सी लिख लीजिए। ये हो गया पूंजी में ए बी और सी, ये समय में हो गया ए बी और सी। ए 1/6 भाग 1/6 समय के लिए क्वेश्चन में दे रखा है, और बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। समझ आया यहाँ कुछ? अब देखो भाग, टोटल एलसीएम आ गया 6, तो 6 में 6 का भाग जाएगा तो भाई टोटल, देखो पहले समझो टोटल एलसीएम कितना आया? 6। जो एलसीएम आता है उसे हम टोटल पूंजी मानते हैं। तो अब देखो तो अपने टोटल पूंजी कितनी आई? 6। तो आप इसको 6 से गुना कर दीजिए तो एक पूंजी किसकी आ गई? ए की। इसको भी आप 6 से गुना कर दीजिए, 2 पूंजी आई किसकी? बी की। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि शेष कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए। तो देखो टोटल जो पूंजी थी वो कितनी थी अपने पास? 6 थी टोटल पूंजी, एलसीएम आया था। उसमें से एक पूंजी और 2 पूंजी, मतलब टोटल 3 पूंजी। तो शेष कितनी बची? 3। ये किसकी आई? सी की। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम आ जाएगा 6, और 6 में 6 से गुणा कर दो, कितना आ गया आपके पास? 1। तो ये आ गया। ठीक है। फिर 2 ये आ गया। लेकिन ये पूरे समय के लिए, देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि शेष पूंजी, पूंजी तो शेष है लेकिन समय क्या है? पूरा। तो समय मतलब एलसीएम 6 था तो पूरा समय 6। अब देखो इस एक को इस एक से गुना कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। इस एक को इस एक से गुना कर दीजिए, इस 2 को इस 2 से गुना कर दीजिए, इस 3 को इस 3 से गुना कर दीजिए। तो आपके पास आया 1:4:18। टोटल अनुपातों का योग हो गया 23। 23 की अपन को टोटल पूंजी 46,000 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है अपन को? 46,000। तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, या दोबारा से देख लो क्योंकि ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने इसको। मया लिखना पड़ेगा बारीक में, तब जाके आएगा। देखो पूंजी और ये हो गया समय। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देख।
देखना, ए बी सी, ए बी सी, 1/6, 1/3, 1/6 और 1/3। तो इसको 6 से मल्टीपल किया तो 1 आ गया, इसको किया तो 2 आ गया, शेष कितना बचा 3, इसमें 1 2 और पूरे समय 6। मैंने समझा दिया था पहले आपको कैसे आया है, देखो फिर मैं इसको इससे गुणा कर दूंगा, इसको इससे और इसको इससे, तो आपके पास आ गया 1 4 और 18। अनुपातों का टोटल योग कितना हो गया 23 आपके पास। 23 की जो आपको पूंजी दे रखी है कितनी 46,000 रुपये। तो कितने बार भाग गया 2 बार, 2 बार मतलब 2000 बार। आपसे बी का भाग पूछा जा रहा है तो बी इससे 2000 को गुणा कर दीजिए 4 को, कितना आ जाएगा आपके पास 8000। बहुत अच्छा सवाल था। मैंने क्या किया दोबारा समझ लो, 1/6 भाग तो 1/6 भाग, 1/6 समय के लिए तो 1/6 समय के लिए, एक ही बात हो गई। इसी प्रकार बी की हो गई 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 समय के लिए, कोई नहीं। अब देखो 6 और 3 का एलसीएम आया था कितना 6, फिर मैंने 1/6 को 6 से गुणा कर दिया 1 आ गया, 1/3 इंटू 6 कर दिए 2 आ गया। अब देखो टोटल पूंजी जो एलसीएम आता है उसको हम टोटल पूंजी मानते हैं। अब यहाँ बात भी हो रही है कुल पूंजी का शेष भाग, शेष भाग कितना, टोटल पूंजी कितनी थी 6, जो एलसीएम आया 6 वो टोटल पूंजी थी, उसमें से ए की पूंजी 1 हो गई, बी की 2 हो गई, तो 6 में से आप 3 1 और 2 3 घटा दो कितनी आ जाएगी शेष पूंजी 3 किसकी आ जाएगी सी की। इसी प्रकार इसमें भी आप एलसीएम ले लीजिए 6, तो 1/6 इंटू 6 करोगे तो 1, 1/3 इंटू 6 करोगे तो 2, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है समय क्या है पूरे समय के लिए, तो पूरा समय मतलब कितना आया था आपके पास 6, फिर मैंने 1 इंटू 1 कर दिया, 2 इंटू 2 कर दिया, 3 इंटू 6 कर दिया, फिर आपके पास ये अनुपात आया, अनुपातों का योग ये हो गया। इस योग बराबर 46,000 रुपये दे रखा है, 2000 बार कट गया और 4 से 2000 गुणा करने पर 8000 इसका आंसर आ गया। तो बहुत अच्छा सवाल था। देखो साथियों बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले कुछ बेसिक आप समझोगे तभी ये सवाल अच्छे से समझ आएगा। वैसे बेसिक क्लियर हो चुकी है, इतने सवाल करवा दिए मैंने आपको। देखो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। क्या होता है पूंजी इंटू समय। पूंजी बराबर क्या होता है आपके लाभ बटे समय। पूंजी ये चाहिए तो लाभ बटे क्या हो जाएगा समय, ठीक है। मतलब वही इसमें से एक एक निकाल लोगे, मेन सूत्र है आप ध्यान रखिए। तो मैं इसी के आधार पर करूँगा। तो कैसे करोगे, देखो ये पूंजी का अनुपात पूछ रहा है कि पूंजी कितना है, ठीक है। लाभ कितना दे रखा है आपको 5, 1 दे रखा है 7 और 1 दे रखा है 8। समय कितना दे रखा है 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने। इनका क्या कर लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो देखो 56 आ जाएगा एलसीएम, 14 का 4 बार और ये 20 और ये 7 और ये 49 और ये हो गया 8 और ये 64। तो आपके पास जो अनुपात आया कितना आया पूंजी का अनुपात 20, 49, 64। समझ आ गया होगा ध्यान से, ये ध्यान रखो बहुत अच्छे से हो जाएगा। लाभ बराबर क्या होता है पूंजी इंटू समय, और पूंजी बराबर लाभ बटा समय, ठीक है। 20, 49 और 64 इसका आंसर आ गया। कुछ भी पूछ सकता है उल्टा सीधा देके, बस फॉर्मूला याद रखो फिट कर दो उसमें और एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं है। देखो साथियों बहुत अच्छे से समझना, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आपको किसी भी कोचिंग में ये सवाल मिलेगा नहीं। तो
अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने व्यापार में क्रमशः 1600 रुपये, 2000 रुपये, 1800 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 6 माह पश्चात 200 रुपये और निवेश किया। व्यापार शुरू करने के 8 माह पश्चात बी तथा सी ने 4:1 के अनुपात में अतिरिक्त धन लगाया। यदि उनको साल के अंत में 3550 रुपये का लाभ हुआ तथा ए का हिस्सा 1020 रुपये है, तो सी ने कितना अतिरिक्त धन लगाया। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये अपने ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ए ने का है 1600 रुपये, कितना 1600, बी का 2000 और सी का 1800 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? देखो धीरे धीरे समझना, नहीं ऊपर होके बगेगा ये सवाल आपके। फाड़ो सवाल है, लेकिन इसको अपन आज नागिन डांस करा के रहेंगे, अच्छे से देखना। क्वेश्चन है 6 माह पश्चात 200 रुपये और निवेश करता है कौन? ए। तो भाई साहब अब बात हो रही है पूरे 1 वर्ष की, क्योंकि ये आ रहा है ना साल के अंत में, तो 1 वर्ष की बात हो रही है। तो देखो 6 माह पश्चात 200 रुपये ऐड करता है, तो देखो ये 6 माह तक तो ये रहा, तो 200 रुपये ऐड कर दिए तो 1800 रुपये हो गए। ये कितने माह रहेगा? ये भी 6 माह रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम? अब देखो आगे, 8 माह पश्चात बी तथा सी ने 4 अनुपात के अनुपात में अतिरिक्त धन लगाया। तो ये मान के चलो 8 माह पश्चात बी तथा सी 4:1 में धन लगाते हैं। तो देखो 8 माह पश्चात लगाते हैं तो 8 माह तक ये पूंजी रही और 8 माह तक इसकी भी पूंजी रही। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, कोई दिक्कत आपको? देखो इससे निकल गया 16,000, कितना आ गया इससे? 16,000। और इससे कितना आ गया? 204, ठीक है, और 6 14, कितना आ गया आपके पास? 14,400। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा? 9600 तो ये हो गया, और 18 छक्के 108, तो ये अगर जुड़ेगा तो कितने हो गए आपके पास? ये हो गया आपके पास टोटल 20,400, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे लिख लीजिए, 16,000, थोड़ा इसको नीचे लिख लीजिए 14,400। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, कोई प्रॉब्लम हो? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। 16 × 6 किए मैंने और 18 × 6 किए, इनका गुणा और इनका गुणा करने पर जो आया उन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? ए का 20,400। इसी प्रकार इसका कितना आया? 16,000। इसका कितना आया आपके पास? 14,400। कोई प्रॉब्लम? अब देखो आप, बी तथा सी जो ये पूंजी लगाते हैं वो 4:1 के रूप में लगाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 8 माह तक तो ये पूंजी थी, बी और सी की बात हो रही है, तो पूंजी रियल तो 2000 ही है। तो देखो बी यहाँ करता हूँ मैं 2000 प्लस बी कितनी पूंजी लगाता है? 4, तो इसको हम 4x कर देंगे। ये कितने माह रहेगी? ये पूंजी आपकी 4 माह रहेगी, क्योंकि 8 माह ऊपर हो चुका है, पूरे 1 साल की बात हो रही है, तो कितने माह रहेगी? ये 4 माह। तो देखो इसी प्रकार ये हो जाएगी आपको 1800 प्लस पूंजी कितनी? 1 मतलब x, ये कितनी समय के लिए रहेगी? ये भी आपकी 4 माह के लिए रहेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब देखो इस 4 को यहाँ से गुना कर दो, ये हो गया 8,000 प्लस
16x। ये हो गया आपका 7200, कितना 7200 प्लस x इंटू 4 4x, कितना हो गया आपके पास 4x। थोड़ा इसको ऐसे लिख लीजिए, इंटू 4 प्लस 4x। ठीक है, अब देखो आप इसको गुणा करने के बाद ये आया, इसको गुणा करने के बाद सी का ये आया और बी का ये आया। तो देखो ये पूंजी भी जोड़ दो इसमें, ये पूंजी और ये पूंजी जुड़ जाएगी, टोटल ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। तो देखो 16,000 और 8,000 कितना हो गया 24,000। तो बी का जो टोटल आया कितना हो गया 24,000 प्लस 16x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार ये कितना आएगा, ये ध्यान से देखिएगा। ए का कितना है आपके पास 20,400। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? इसी प्रकार सी का कितना आएगा वो देख लीजिए आप, और सी का कितना आएगा उससे कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन सी ने कितना अतिरिक्त धन लगाया ये पूछा है, मतलब सी ने कितना अतिरिक्त धन लगाया एक्स, ये ही तो पूछा, तो एक्स का मान चाहिए। तो इसको जोड़ने की अपन को आवश्यकता पड़ेगी। अब पड़ेगी क्या आवश्यकता, वो ध्यान से देखिए आप। तो इसी प्रकार आप 14,400 और 7200 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपके पास 21,600 प्लस 4x, कितना? ठीक है, मैंने देखो ए का तो है ये, ए का इसको गुणा और इसको गुणा करने पर ये आया, तो ए का तो ये हो गया। बी का देखो 8 दूनी 16,000 ये हो गया, और ये दोनों जोड़ दिए ये और ये, तो ये आ गया। इसमें ये और ये जोड़ दिया सी में, तो आपके पास ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा आगे, अच्छा सवाल है। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो यदि उनको साल के अंत में 3550 रुपए का लाभ हुआ तथा ए का हिस्सा 1020 है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ देख लीजिए। ए की पूंजी कितनी है टोटल 20,400 बटे, अब आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, टोटल लाभांश कितना है वर्ष के अंत में 3550। अगर इसमें एक का हिस्सा कितना है 3550 में से एक का हिस्सा है 1020, तो बराबर 1020 यहाँ लिख दीजिए आप, बटे जो भी आएगा अब देखा जाएगा। अब 1020 तो एक का है कितने में से 3550 में से, तो ध्यान दो भाई साहब, जब 3500 यहाँ तक अलग से समझो, जब 3550 तीनों की है उसमें से ए का कितना है 1020, तो बी और सी का कितना बचेगा 2530। यहाँ बी और सी का कितना बचा 2530। यहाँ कोई दिक्कत आपको, बी और सी का कितना बचा 2530। अब देखिए जब ये ए की पूंजी के सामने ए का लाभ और ये बी और सी का लाभ है बराबर, तो यहाँ बी और सी की पूंजी आएगी। तो आप बी की पूंजी कितनी है 24,000 प्लस 16x, और सी की पूंजी कितनी है 21,600 प्लस 4x, इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 45,600 प्लस 20x, 45,600 प्लस 20x, ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे अपन, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, कर दीजिए। इसका भाग कितने बार गए हैं यहाँ 200 बार, कितनी बार भाग गया 200 बार। अब आप देखो
253 इंटू आप 200 करोगे तो देखो सीधी सी बात है, 253 इंटू 200 कर दीजिए तो आप 253 कितना आएगा, 6 10 4 5 कितना आएगा आपके पास, 40,600 कितना आएगा, 40,600। अब देखो यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ ये नीचे वाला, चलो रहने दो। तो आपके पास 45,600 प्लस 20x बराबर 40,600, 40,600 200 इंटू 253 40,600। अब क्या आएगा आपके पास, 5,000 बचे। देखो 45,600 में से 40,600 गए तो कितने बचे, 5,000। कितने बचे, 5,000 बराबर 20x। x का मान कितना आएगा, यहाँ इस जीरो से इस जीरो और 2 का भाग 500 में 250 बार, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 250। कितने आ गया, 250। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सी ने कितना अतिरिक्त धन लगाया, तो सी ने कितना अतिरिक्त धन लगाया था। यहाँ देखो भाई x भाई 4:1 में था तो इसको हम 4x मान लिया, इसको x मान लिया, सी का तो x हो गया और b का 4x हो गया था। तो सी ने कितना धन लगाया, x, तो x का मान कितना आया आपके पास, 250। तो सी का जो अतिरिक्त धन था वो कितना था, 250। तो बहुत ज़बरदस्त सवाल था जो शायद ही किसी कोचिंग में आपको देखने को मिले। आप वीडियो को बार बार देखो, बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैंने अच्छे से आपको समझाया भी है धीरे धीरे। लगभग इस सवाल में मैंने 10 मिनट खर्च कर दिए आपको समझाने के लिए। तो एक दो बार आराम से इनको देखते जाओ, अपने आप तरीके समझ आ जाएंगे। कोई ज़्यादा हार्ड सवाल है नहीं। अगला सवाल देखिए आप।